क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार इतना गहरा भी हो सकता है कि मौत भी उसके सामने झुक जाए? यह कहानी उसी प्रेम की है, राधा और कृष्ण के उस अमर रिश्ते की जो युगों युगों तक जीवित रहा, जिसने प्रेम का असली अर्थ बदल दिया। बरसाना की उन गलियों में जहां हर कोना राधा कृष्ण की यादों से भरा है, वहीं एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, सफेद वस्त्रों में लिपटी, शांत, स्थिर। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। वह थी राधा, वही राधा जिनके बिना कृष्ण अधूरे थे। हर सुबह वह यमुना किनारे जाती, जल अर्पण करती और बांसुरी की आवाज सुनते ही मुस्कुराने लगती। उनका पूरा जीवन एक ही प्रतीक्षा में बीत रहा था, कृष्ण की प्रतीक्षा। वह जानती थी एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे। समय बीतता गया। उधर द्वारका में श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। सारे लोक में सम्मान, शक्ति और वैभव था, लेकिन दिल में सिर्फ एक नाम, राधा। एक दिन अचानक कृष्ण ध्यान में बैठे थे। उनके कानों में राधा की आवाज गूंजी, प्रभु। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। वे उठे, सब कुछ छोड़कर उस आवाज की दिशा में चल पड़े, बरसाना की ओर, जहां राधा उनका इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण वहां पहुंचे, राधा तुलसी के नीचे ध्यान मग्न थी। कृष्ण ने पुकारा, राधे। वह आवाज सुनते ही राधा की आंखें खुली, चेहरे पर वर्षों पुरानी मुस्कान लौट आई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे सामने ना हो। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। क्षण भर में पूरी प्रकृति मौन हो गई। राधा मुस्कुराई, आंखें बंद की और कृष्ण के चरणों में प्राण त्याग दिए। तुलसी के उस वृक्ष के नीचे, जहां अब भी प्रेम की खुशबू बसती है। लेकिन यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। कहा जाता है, राधा के देह त्यागने के बाद वहीं एक पौधा उगाया। लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे। उसके नीचे छिपा था एक अद्भुत रहस्य, पुनर्जन्म का रहस्य। सदियां बीत गईं। धरती पर प्रेम का अर्थ बदल गया। लोग अब प्रेम को आत्मा नहीं, इच्छा समझने लगे। तभी उसी बरसाना के पास एक छोटी लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया ललिता। वह सामान्य नहीं थी, उसे बिना सिखाए ही बांसुरी बजानी आती थी। जब वह बांसुरी बजाती तो पक्षी गाने लगते और वृक्ष झूम उठते। ललिता अक्सर सपनों में एक श्यामवर्ण पुरुष को देखती, हाथ में बांसुरी, आंखों में करुणा, वही श्री कृष्ण का रूप। वह पूछती, मां, प्रेम क्या होता है? मां कहती, बेटी, तू अभी छोटी है। पर उसके मन को लगता कि यह प्रश्न उसने पहले भी कभी पूछा है, शायद किसी और जन्म में। समय बीतता गया। ललिता अब बड़ी हो गई थी। एक दिन उसने यमुना किनारे बांसुरी बजाई और अचानक धरती फटी। उसमें से एक मूर्ति निकली, राधा जैसी ही एक स्त्री की। तभी एक दिव्य आवाज आई, तुम लौट आई राधे। ललिता घबरा गई, पर तभी एक संत वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, कई युग पहले मैंने इन्हीं आंखों को देखा था। तुम वही राधा हो जो प्रेम का असली अर्थ दुनिया को सिखाने लौटी है। ललिता ने पूछा, लेकिन क्यों? संत बोले, आज का युग प्रेम को भूल चुका है। अब तुम्हें यह सिखाना होगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। इसी बीच एक और साधु जन्म ले चुके थे। नाम था अनंतानंद। वे उपदेश देते थे, प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। लोग उनके शब्दों में खो जाते, पर वे भी अधूरे थे। हर रात वे यमुना किनारे बैठते और किसी अनजाने चेहरे की कल्पना में बांसुरी बजाते। एक दिन ललिता ने संत से कहा, मैं अपने कृष्ण को ढूंढने जाऊंगी। और वह चल पड़ी, केवल एक बांसुरी और विश्वास लेकर। वह गांव गांव घूमी, पर जिसे ढूंढ रही थी वह कहीं नहीं मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर ललिता ने हार नहीं मानी। एक दिन एक वृद्धा ने कहा, बेटी, बांसुरी बजा। जिसे तू खोज रही है वह खुद तेरे पास आ जाएगा। ललिता ने पूर्णिमा की रात बांसुरी बजाई और वह धुन सुनकर अनंतानंद की आंखों में आंसू आ गए। वह धुन उन्हें किसी बहुत पुरानी याद में ले गई। वे समझ गए, राधे, और बरसाना की ओर चल पड़े।
कुछ दिनों बाद ललिता वृंदाधाम पहुंची। वहीं कथा चल रही थी और अनंत आनंद प्रवचन दे रहे थे। सच्चा प्रेम वह नहीं जो पास रहे, बल्कि वह जो दूर रहकर भी आत्मा में बस जाए। उनकी नजरें जब ललिता से मिली, समय ठहर गया। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, बिना कुछ कहे, बिना किसी नाम के। अनंतानंद बोले, राधे, तुम लौट आई। ललिता की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन तभी एक साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह मिलन धर्म के विरुद्ध है। अगर तुम सच में प्रेम करती हो तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधो और बिना देखे अपने प्रेम को ढूंढो। ललिता ने चुनौती स्वीकार की। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और कसम खाई, जब तक मेरा दिल मुझे सही रास्ता ना दिखा दे, मैं किसी को नहीं देखूंगी। दिन बीतते गए, लोग हंसते रहे, पर ललिता का विश्वास अटल था। वह हर जगह खोजती रही। कई झूठे साधु मिले, पर उसका दिल उन्हें पहचान जाता। आखिरकार वह एक गुफा के पास पहुंची, जहां अनंतानंद ध्यानमग्न थे। वह अंदर गई, अपनी बांसुरी उनके चरणों में रखी और बोली, क्या आप वही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रही थी? अनंतानंद ने आंखें खोली, बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो ललिता को जन्मों से याद थी। उन्होंने उसकी आंखों की पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे अपने दिल से पहचान लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, जैसे जन्मों का विरह मिट गया हो। उसी पल एक दिव्य प्रकाश फैला और आकाश से स्वर आया, युगों बाद प्रेम फिर से पूर्ण हुआ है। राजसभा ने भी उनके प्रेम को मान्यता दी। राजा ने कहा, शादी समाज का नियम है, लेकिन प्रेम आत्मा का संबंध। आज मैं इस प्रेम को धर्म से भी ऊपर मानता हूं। और उस दिन से राधा कृष्ण का अधूरा प्रेम ललिता और अनंतानंद के रूप में पूरा हो गया। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है और फिर लौट आता है जब दुनिया उसे भूल जाती है। अगर इस दिव्य प्रेम कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, राधा कृष्ण के प्रेम को शेयर करें और ऐसी ही अनमोल कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कथा में छिपा है वो सत्य जो आत्मा को शांति देता है। जय श्री राधे कृष्ण।